नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भारतीय टीम ने रविवार को खेले गए मैच में 327 रनों का टारगेट देकर साउथ अफ्रीका को 83 रनों पर समेट दिया। यह उपलब्ध होगा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को सेवा प्रदान करेगा। वर्धानापेट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार KR नागराजु। पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने आरोप लगाया है कि BRS नेताओं ने नहर और तालाब और कब्रिस्तान के साथ साथ जमीन भी हड़प ली है। विनय भास्कर और नैनी राजेंद्र रेड्डी अलग अलग नहीं है, वे एक ही हैं। DCCB के पूर्व अध्यक्ष जंगा राघव रेड्डी ने किया खुलासा। तेलंगाना में इसी महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो गई है। इसी बीच भाजपा सांसद ने बड़ा ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाजपा और जनसेना दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने रविवार को कहा है कि भाजपा पवन कल्याण के नेतृत्व वाली जनसेना के साथ एक साथ चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियां तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एक समझौते पर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा सांसद लक्ष्मण और प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने शनिवार को पवन कल्याण और जनसेना नेता नांदेला मनोहर से मुलाकात करी थी। लक्ष्मण ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियों का लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। कल्याण ने साफ किया है कि उनकी पार्टी जनसेना लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ है। बता दें, एक दिन पहले जनसेना ने एक विज्ञप्ति जारी करी और विज्ञप्ति में कल्याण ने कहा है कि उनकी पार्टी विधानसभा की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। वहीं जनसेना ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में TDP के साथ जाने का फैसला किया है। भारत ने साउथ अफ्रीका और ICC वनडे विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में 243 रनों से हराकर रिकॉर्ड 8वीं जीत दर्ज करी है। भारत की इस जीत में विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का एक अहम योगदान रहा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और टीम इंडिया ने विराट कोहली की नाबाद 101 रनों की पारी के दम पर निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने इसी दौरान अपने वनडे करियर का 49वां शतक जड़ा और वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। भारत से मिले लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम सिर्फ 83 रनों पर ऑल आउट हो गई है। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल करे हैं। वर्धनपेट निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार KR ने कहा है कि वह उपलब्ध रहेंगे और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की सेवा करेंगे। नागराजु ने कहा कि एरांगट्टगुट्टा भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के इलाकों में चुनाव प्रचार किया गया। इसी मौके पर नागराजु ने कहा कि अगर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सेवा करने का मौका दिया गया तो वे काम करेंगे। सभी क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास తప్పనిసరిగా మమ్మల్ని అందరినీ చాలా తక్కువ చూపు చూస్తున్నాడు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అమ్ముడు పోయేటోళ్ళని లేకుంటే ఇంకేదో పిలాకులు పలకు అడుగుతున్నాడు. పోలీసోడు పైసలు అడుకునేటోడే అంటున్నాడు. పోలీసోడు పైసలు అడుకోడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చే పోస్టింగ్లన్నీ ఎత్తి ఇచ్చినావు మా అందరికీ తెలుసు, మీ అందరికీ తెలుసు. ఒక్కొక్క పోస్టింగ్ ఎంత డబ్బులు తీసుకుంటున్నావు అనేది తప్పనిసరిగా ప్రజలందరూ గుర్తిస్తున్నారు. సోదరులారా, మేము తప్పనిసరిగా మా యొక్క కార్యకర్తలు ఏదైతే ఉన్నారో నా యొక్క కార్యకర్తలందరూ ఇప్పుడు చాలా దగాపడి మోసపడి ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా ఈసారి కాంగ్రెస్ ను గెలిపించి తగిన బుద్ధి చెప్తామని చెప్తాను. पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा ने कहा है कि BRS नेता नहर और तालाब के साथ जमीन भी हड़पने में आगे है। पूर्व कोंडा सुरेखा ने वारंगल पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अभियान के तहत पोचम्मा मैदान में विभिन्न कॉलोनियों में प्रचार किया है। सुरेखा ने कहा है कि स्थानीय विधायक नरेंद्र लोगों को
बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। वारंगल पूर्व के लोगों को उनके लिए एक काम करने के लिए बनाया गया था। लोग बीआरएस सरकार से तंग आ चुके हैं और लोग चुनाव आने का इंतजार कर रहे हैं। ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా పెద్ద ఎత్తున స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మైనార్టీలు కానీ యువతులు కానీ సామాన్య ప్రజలు కూడా మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి మద్దతు తెలుపుతూ మీకే మా ఓటు తప్పకుండా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తాం 10 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిపాలనలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ సామాన్య ప్రజలకు చేసింది ఏమీ లేదు. ముఖ్యంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు ప్రజలను పట్టించుకోలేదు, ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోలేదు. डीसीसीबी के पूर्व चेयरमैन जग्गा राघव रेड्डी ने विनय भास्कर और नैनी राजेंद्र रेड्डी पर आरोप लगाया है कि वे अलग नहीं हैं। राघव रेड्डी ने कांजीपेट के एक निजी फंक्शन हॉल में आयोजित प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि अगर पार्टी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाती है तो टिकट ऐसे व्यक्ति को आवंटित किया गया है जो बीआरएस पार्टी को बेचेगा। नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने काकतीय विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस के साथ हमला किया हो वह विनय भास्कर था, लेकिन वही व्यक्ति था जिसने काकतीय विश्वविद्यालय की जमीनें बेची है। नैनी राजेंद्र रेड्डी ने कहा है कि वह हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध है और कठिनाइयों में उनके साथ है। निजामाबाद जिला वर्णी मंडल सिद्धपुर शामराव थांडा कोकलदास थांडा पायदीमल बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चिंतलपट्टे गांव में प्रचार किया है। टांडा निवासियों ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी पर नृत्य किया, एक जोरदार स्वागत। कोकलदास तांडा के निवासियों ने पोचाराम को एक संकल्प पत्र दिया है कि वे बीआरएस पार्टी को वोट देंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि वे क्षेत्र को विकसित करने और कृषि को हरा भरा बनाने के लिए 2 करोड़ से टीएमसी जल भंडार का निर्माण कर रहे हैं। మన పిల్లల కోసం భవిష్యత్తు కోసం 200 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి చిత్తపూర్ రిజర్వాయర్ నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు మీకు మాకు ఉన్నటువంటి బంధం చాందోల బంధం రండరాంగ్ అంటోడు అవర్తన్న ఈడ ఏరెవరు పాటోడికి రాడు, పిలిచినా కూడా రాడికి వేరే పాటోడు, అంతా మేమే ఉంటాం, ఇక్కడ నియములు ఉంటాం, వేరే పాటోడికి అవకాశం లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు కిషన్ నాయక్ కూడా అదే అంటాడు, రోడ్ ఎవరు పోయేటోడికి కూడా పిలిస్తే కూడా మేము రామరాబాయ్ మీదకి మా సంబంధం లేదు, మీరు మాకు ఓటేయాలని చెప్పేసి కూడా ఎవరు రారు. మా తాండాలన్నీ ఖచ్చితంగా నియములు ఉంటామని చెప్పేసి ఇద్దరు నాయకులు పెద్ద మనుషులు వాళ్ళు గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది. डॉक्टर बीआर आम्बेडकर कोनसीम जिला अन्यापुरम मंडल कुंटुगा ग्राम गारंटी और बाबू के भविष्य के लिए रत्वबंदा कार्यक्रम राज्य टीडीपी उपाध्यक्ष कोठापेटा निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी बंडारू सत्यानंद राव द्वारा आयोजित किए गए थे। इसी अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि तेलुगु देशम सरकार वह पार्टी है जिसने राज्य को विकास और कल्याण पर 2 आंखों के साथ आगे बढ़ाया है, लेकिन दुर्भाग्य से इसे 4.5 वर्षों में वाईसीपी सरकार ने इसके नाम पर करोड़ों रुपए उधार लिए हैं। कल्याण कर लोगों को दाल गुड़ की तरह बांट दिया और राज्य का विकास बिगाड़ने का श्रेय जगनमोहन रेड्डी को है। उन्होंने टिप्पणी करी है कि चंद्रबाबू आएंगे तो गरीबों के सपने पूरे होंगे और राज्य के सभी वर्गों का विकास होगा, राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। जयशंकर भूपालपल्ली जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसके लिए पुलिस विभाग कई कदम उठा रही है। जयशंकर भूपालपल्ली मुलुगु जिले के एसीपी किरण खरे, गोसालम और जिला सहायक कलेक्टर उमाशंकर प्रसाद ने कटाराम मंडल के प्रतापगिरी वन क्षेत्र में कोटम्मा गुड्डा का दौरा किया है। प्रतापगिरी से उन्होंने जंगल के माध्यम से 3 किलोमीटर की यात्रा करी और पैदल पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे हैं। टीले पर प्रकृति की सुंदरता को देखने के बाद उन्होंने सैनिकों के साथ पांडवों के भेरी और शिवलिंगम की पूजा करी है। काकतीय लोगों ने अपने आधार और सुरक्षा के रूप में स्थापित प्रहरी और काकतीय संरचनाओं की जांच की और विवरण के बारे में पूछताछ की। आला अधिकारियों के दौरे को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करी है। खबरों में आज बस इतना ही। आगे की खबर के लिए देखते रहिए 1 TV न्यूज़।